जय सिया राम। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह मैं मति मंद आघाड़ी। जब प्रभु श्री राम माता शबरी की कुटिया में जाते हैं, माता शबरी कहती है, हे प्रभु, मैं अधम से अधम नीच से नीच जाति की स्त्री हूँ। सिर्फ हूँ नहीं, मैं मतिमंद भी हूँ, अज्ञानी भी हूँ, पापिनी भी हूँ। मैं आपकी सेवा कैसे करूँ? लोगों को मौका मिल गया और बहुत सारे लोग कहेंगे, देखो तुलसीदास जी ने फिर यहाँ अधम लिखा, शबरी माता को अधम बोल रहे हैं। अरे यहाँ माता शबरी खुद को अपने आप को अधम बोल रही हैं। जैसे कि हम किसी बड़े लोगों के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं? नहीं, जो विनयशील होते हैं वो अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि अरे मेरे में तो कुछ है नहीं, क्योंकि वो विनम्र है। ये विनम्रता की पहचान है कि माता शबरी कह रही हैं कि अधम ते अधम अधम अति नारी। अपने आप को वो अधम मान रही हैं। लेकिन वहीं पर अगली लाइन पर है, भगवान की महानता देखिए। भगवान क्या कहते हैं? कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। भगवान कहते हैं, हे माता शबरी, मुझे तो ये कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है। मैं तो सिर्फ एक ही जानता हूँ रिश्ता। मेरे लिए सिर्फ एक रिश्ता काफ़ी है। कौन सा? वो भगति का नाता। भगति का रिश्ता ही मैं जानता हूँ। बाद बाकी तो जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, अधन बल परिजन गुण चतुराई। मुझे तो जाति से क्या लेना देना, धर्म से क्या लेना देना, किसी के धन बल और वो कितना पारिवारिक सुखी संपन्न और कितना बड़ा परिवार से आता है, मुझे उससे क्या लेना देना। बस मैं तो भक्त के एक मुस्कुराहट पर अपने आप को निछावर कर देने वाला हूँ। मुझे तो बस एक सिर्फ भक्ति शब्द याद रहता है और कुछ भी नहीं। चाहे जाति पाति, ये तो आप लोग मनुष्य जानो क्या करना है नहीं करना है। लेकिन मनुष्य में भी जो मुझे जानता है वो जाति पाति धर्म धन दौलत कुछ नहीं मानता है। क्योंकि प्रभु कहते हैं, भक्तिहीन नर हो ही कैसा। कहते हैं कि सब कुछ है आपके पास, लेकिन भक्ति नहीं है, वो मनुष्य कैसा हो सकता है? बिना भक्ति के मनुष्य कोई मनुष्य होता है? बिनु जल बारदे सो ही जैसा। बिना अगर कोई बादल हो, उसमें पानी ही ना हो, जल ना हो, वो बादल किस काम का? कैसा लगेगा? हंसेंगे आप और हम सब कोई हंसेंगे। सूरज की रोशनी हो, उसमें तपन ना हो, गर्मी ना हो, आग में गर्मी ना हो, तो फिर वो आग किसी काम का नहीं होता। मनुष्य अगर हैं तो अगर भक्ति नहीं है तो मनुष्य बेकार हैं। क्योंकि वो मनुष्य नहीं, वो बिना पूंछ का पशु हो जाता है। क्योंकि मनुष्य को भक्ति ही पशु से अलग करती है। क्योंकि भक्ति आप में है तो आप सदा भगवान के चरणों में हैं, भगवान के गोद में हैं। लेकिन लोगों का क्या? कहने वाले तो कहेंगे। देखो तुलसीदास जी रामचरितमानस में हर जगह अधम 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 लिख रहे हैं। जहाँ जहाँ छोट है, अधम जाति मैं विद्या पाए, वहाँ भी अधम है। यहाँ अधम ते अधम अधम अति नारी। लेकिन उनको ये नहीं दिखाई पड़ेगा कि हनुमान जी भी अपने आप को अधम कहते हैं। अधम सखा सुनहु मोह पर रघुबीर, किन्हीं कृपा सुमरी गुण भरे बिलोचन वीर। हनुमान जी कितने महान हैं।
लेकिन वो भी अपने आप को अधम कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अधम का मतलब यहाँ कोई अछूत शब्द से पर्याय नहीं है। अधम एक परिचायक है कि अपने आप को विनम्र सामने वाले के सामने प्रदर्शित करने का, विनम्र घोषित करने का, विनम्रता का एक परिचायक है। अधम कहते हैं अगर हैं तो जो महान होते हैं वो अपने आप को उस समय तुलसीदास जी की भाषा में अधम कहते हैं। तो हनुमान जी भी तो अपने आप को अधम कह रहे हैं। अब आओ, अब आप कहिए कि तुलसीदास जी शूद्र को अधम बोल रहे हैं, नीचे जाति को अधम बोल रहे हैं। तुलसीदास जी तो अब हनुमान जी को भी अधम लिख दिए हैं। इसका मतलब सब समझने का फेर है। जो जितना भक्ति में झुक के रहेंगे, अधम मतलब झुक के रहेंगे, भगवान के शरणागत उतने ज़्यादा होंगे, भगवान की कृपा उनको उतनी ज़्यादा मिलेगी। कहा जाता है कि भक्ति पानी हो तो झुकना पड़ेगा, अकड़ने से भक्ति नहीं मिलती है। भक्ति तो समर्पण का नाम है, अर्पण का नाम नहीं। अगर आप किसी चीज़ को अर्पण करते हैं तो आप में द्वैत भाव होती है, सामने वाले से किसी चीज़ की पाने की अपेक्षा रहती है। अगर भगवान के मंदिर में जाते हैं, अर्पण कोई चीज़ करते हैं तो फिर आशा भी रहती है कि भगवान से हम ये मांगेंगे, द्वैत भाव वही होता है। लेकिन जब हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं भगवान की नज़रों में, अपने आप को समर्पित कर देते हैं भक्ति में, तो फिर कोई चाहत नहीं रहती है कि कोई चीज़ मांगने की आशा प्रभु से नहीं रहती है। हमारे अंदर के जितने भी इच्छाएं होती हैं, जितने भी काम होते हैं, जितने भी वासनाएं होती हैं, सबका दमन हो जाता है समर्पण में। हम एक हो जाते हैं, भगवान में लीन हो जाते हैं, द्वैत से अद्वैत हो जाते हैं। अब कोई कामना नहीं बचती है, और इसी का नाम है समर्पण। और जब समर्पित हो जाते हैं तो अधम कहें, नीच कहें, शूद्र कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम भगवान के शरण में जा चुके हैं। इसलिए माता शबरी को भगवान की सबसे बड़ी कृपा मिली और उन्हीं को नवधा भक्ति का ज्ञान भी मिला है। और नवधा भक्ति आगे चलकर हम बताएंगे। तब तक जय सिया राम।